नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी के रहिका पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। एनडीए प्रत्याशी डॉक्टर अशोक यादव के समर्थन में वोट करने की अपील किया। चुनावी जनसभा को संबोधित। मधुबनी लोकसभा के कलवाही उच्च विद्यालय के मैदान पहुंचे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। महागठबंधन समर्थित उम्मीदवार अली अशरफ फातमी के समर्थन में किया चुनावी जनसभा को संबोधित। मधवापुर में बीडीओ मनोज कुमार मुर्मू ने सेक्टर पदाधिकारियों के साथ की बैठक। लोकसभा चुनाव को लेकर दिए कई निर्देश। लोकसभा चुनाव को लेकर औसी, पतौना व बिस्फी पुलिस एवं सीएपीएफ जवानों ने क्षेत्र में किया फ्लैग मार्च। मतदाताओं को किया जागरूक। मई को मधुबनी में लोकसभा चुनाव को लेकर शुक्रवार की रात से सोमवार की रात तक नेपाली ट्रेन का परिचालन रहेगा बंद। बेनीपट्टी अंचल के दुर्गौली में 500 किराना दुकान में लगी आग। तकरीबन 10 लाख की क्षति। सदर अस्पताल के प्रसव कक्ष को लक्ष्य प्रमाणीकरण को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों का हुआ क्षमता वर्धन। मधवापुर और सारघाट में सुरक्षा बलों ने भय मुक्त वातावरण में निष्पक्ष मतदान करने के लिए लोगों को किया जागरूक। थाना क्षेत्र के करराहा गांव में सब्जी तोड़ने को लेकर हुआ विवाद। 6 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज। और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभालने के लिए मधवापुर में पहुंचा 4 कंपनियों के सुरक्षा बल। खबरें अब विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के रहिका प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। लोकसभा क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी डॉक्टर अशोक यादव के समर्थन में उन्होंने आम लोगों से वोट करने की अपील की। इस दौरान उन्होंने विपक्षियों पर भी जमकर निशाना साधा। मधुबनी के रहिका प्रखंड क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय मैदान में भारी गर्मी के बीच पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जनसभा को संबोधित किया। जनसभा संबोधन में अमित शाह ने मधुबनी लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर अशोक कुमार यादव के पक्ष में लोगों से वोट के लिए अपील की। वहीं इस जनसभा में करीब 50,000 लोग पहुंचे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भाषण को सुना। जनसभा में भारी संख्या में महिलाओं और पुरुषों की भीड़ देखी गई।
इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री हुकुमदेव नारायण, बेनीपट्टी विधानसभा के विधायक विनोद नारायण, हरलाखी के विधायक सुधांशु शेखर, मधुबनी लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर अशोक कुमार यादव, दरभंगा लोकसभा के एनडीए सांसद प्रत्याशी गोपाल ठाकुर, अररिया लोकसभा के एनडीए प्रत्याशी प्रदीप सिंह, विधायक हरिभूषण ठाकुर, विधायक अरुण शंकर प्रसाद, विधायक रामप्रीत पासवान, महिला नेता सजल झा, केवटी विधायक डॉक्टर मुरारी मोहन झा, विधान पार्षद घनश्याम ठाकुर, मधुबनी के मेयर अरुण राय, जेडीयू नेता विनोद सिंह, बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा, एनडीए गठबंधन के जिला अध्यक्ष मौजूद थे। डॉक्टर अशोक मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया, समृद्ध किया, गौरव दिला है। मधुबनी वालों मुझे बताओ, कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो भाई, है या नहीं है? एक खड़गे साहब कहते हैं राजस्थान बिहार वालों का कश्मीर से क्या लेन देन है? अरे खड़गे साहब, आप 80 पार कर गए, देश को नहीं जान पाए। मैं आपको बताता हूं, मधुबनी का बच्चा कश्मीर के लिए अपनी जान दे सकता है, जान दे सकता है। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने 70 साल से एक कांग्रेस वाले लालू जी, जिसको नरोस बच्चे की तरह संभाल कर रखे थे, वो धारा 370 को 5 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी जी ने समाप्त कर दिया, समाप्त। और पूरे भारत में एक ही ध्वज, एक ही संविधान और एक ही प्रधानमंत्री का नारा जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी देकर गए थे, उसको पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। और भाइयों बहनों, ये इंडिया अलायंस वाले कह रहे थे कि मत हटाओ, 370 मत हटाओ। ये राहुल बाबा कहते थे खून की नदियां बह जाएगी। भाइयों बहनों, आज मैं राहुल बाबा को कहने आया हूं, राहुल बाबा, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकड़ चलाने की हिम्मत नहीं है, कंकड़ चलाने। ये नरेंद्र मोदी सरकार है। ये आज इंडिया अलायंस वाले कहते हैं लालू जी का बेटा इसका जवाब दे। वो कहते हैं पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात मत करिए, पाकिस्तान के पास एटम बम है। फारूक अब्दुल्ला कहते हैं, मणिशंकर अय्यर कहते हैं, अरे राहुल बाबा, पाक के एटम बम से आप डरो, मोदी जी के नेतृत्व में भारत इतना मजबूत है, कोई एटम बम से डरने की जरूरत नहीं है। मधुबनी वालों मुझे बताओ, कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, फारूक अब्दुल्ला तक जवाब जाना चाहिए। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है या नहीं है? मैं आज इस विद्यापति की भूमि पर कहकर जाता हूं, मंडन मिश्र और अष्टावक्र भूमि की मुनि की भूमि पर कहकर जाता हूं, ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है, रहेगा और उसको हम लेकर रहेंगे, लेकर। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय विनोद राय। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी लोकसभा निर्वाचन के मद्देनजर कलवाही के उच्च विद्यालय के मैदान में नेता प्रतिपक्ष पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पहुंचकर चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने मधुबनी लोकसभा क्षेत्र से महागठबंधन समर्थित उम्मीदवार अली अशरफ फातमी को जीत की माला पहनाई। वहीं अपने संबोधन के दौरान मंच से कई वादे भी किए। मधुबनी लोकसभा चुनाव को लेकर कलवाही के त्रिलोकनाथ +2 उच्च विद्यालय मैदान में गुरुवार को तेजस्वी यादव ने चुनावी सभा किया। तेजस्वी यादव अध्यक्ष मुकेश सहनी की माला पहनाकर सम्मानित किया गया। स्थानीय नेताओं को मिथिला पेंटिंग भेंट की। तेजस्वी यादव एवं वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी पटना से हेलीकॉप्टर से उतरकर कलवाही हाई स्कूल मैदान में उतरे। इंडिया गठबंधन उम्मीदवार की जीत के लिए चुनावी शंखनाद करते हुए आम लोगों से आशीर्वाद मांगा।
मंच से सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि एनडीए सरकार भारत के लोगों को ठगने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार जुमलाबाजों की सरकार है। मंच पर पहुंचते ही तेजस्वी यादव के समर्थकों ने भारी हुजूम लग गया। तेजस्वी यादव ने महज 10 मिनट में अपना संबोधन खत्म किया। इस दौरान बिहार के हालात पर कई चर्चा किए। उन्होंने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन जीतती है तो सभी महिलाओं को प्रत्येक वर्ष 1 लाख की राशि मिलेगी, सभी को 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी, देश में 500 में गैस सिलेंडर मिलेगा, गरीबों को 10 किलो राशन फ्री मिलेगा, देश में 1 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा, बिहार में बढ़ रही महंगाई को रोका जाएगा। तेजस्वी यादव ने मंच के माध्यम से कई और वादे किए। मधुबनी लोकसभा क्षेत्र से महागठबंधन के प्रत्याशी के लिए लोगों से जनसमर्थन से मत लेकर तेजस्वी अली अशरफ फातिमी को अग्रिम जीत का माला भी पहनाया। के आंकड़े के बाद पेपर लीक हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? 8 लाख को 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को इनका पुराना समान काम समान वेतन का हम लोगों ने वादा किया था 20 में कि हम सरकार में रहेंगे तो इनको राजकीय कर्मी का दर्जा देंगे। उन 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को हम लोगों ने राजकीय कर्मी का दर्जा दिया। IT पॉलिसी बनाई, टूरिज्म पॉलिसी बनाई, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई। हम लोगों ने इन्वेस्टर मीट करा के 50,000 करोड़ का EMU निवेशकों से साइन करवाया। सारा काम हम लोग कर रहे थे, लेकिन आप समझते हैं कि भाजपा के लोगों ने हमारे चाचा को हाईजैक करने का काम किया। खैर, हमारा पूरा सम्मान पहले था, अब भी है और हमेशा रहेगा, लेकिन इस लड़ाई में, संविधान बचाने की लड़ाई में, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई में आप सब लोगों से यही अपील है कि एक एक वोट जो है लालटेन पर बटन दबा करके भारी मतों से आपको विजय बनाने का काम करें। तो आशीर्वाद मिलेगा ना? साल में 20 करोड़ नौकरी होना चाहिए। आप 20 लाख तो छोड़िए, नौकरी पाए और आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आपने क्या कहा था? विदेश से धन लाएंगे और सबके खाता में 15-15 लाख रुपया देंगे, लेकिन क्या किया? आप बड़े बच्चेपंथी से ईडी का, अटय का, नोटिस का डर दिखाकर आप चंदा ले लिए। जो चंद ले रहा उसको डर दिखा रहे हैं। किसी को धंधा देके चंदा ले रहे और 2,000 करोड़ रुपए अपने खाता में लेकर पूरे भारत में हर जिला में ऑफिस, अपने जमीन खरीदकर ऑफिस बना लिया। ये है आपका काम। ये आप पार्टी चला रहे हैं कि कोई कंपनी चला रहे हैं? तो साथियों, ये आपके लिए काम नहीं करेंगे। क्या कहते मोदी जी कि सहारा इंडिया से 1 रुपया हम सभी लगा देंगे। क्या हुआ? अभी सब देश के गृह मंत्री ने वादा किया था सहारा इंडिया से पैसे बीच में बांट देंगे, कि चंदा दे दिया और आप ठंडा हो गए। कहां सहारा इंडिया की बात कर रहे हैं? इसलिए साथियों, ये सरकार आपका नहीं है, ये किसान विरोधी सरकार है। किसान की आमदनी डबल करने की बात की थी और जब सरकार नहीं कर पाए तो किसान भाई आंदोलन किए और जब दिल्ली जा रहे थे सरकार से मिलने के लिए, यही सरकार दी का उन्होंने रोड पर कील ठोका ताकि हमारा भाई दिल्ली ना आ सके। बताइए, किसान के लिए ये काम करेंगे? तो इसमें साथियों, ये जो सरकार है ये आपका सरकार नहीं है, पिछली सरकार बड़े लोगों का है। इसको बदल देना है साथियों, बदल देना है, तब जाके समाज का, गरीब पिछड़ा गरीब का हक अधिकार मिलेगा। इसके लिए हमारे फातिमी साहब को तो बोलते हैं मोदी जी कि भाइयों बहनों, ये इंडिया राज वाले लोग, विपक्ष के लोग आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड में बीडीओ मनोज कुमार मुर्मू ने सेक्टर पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक के दौरान उन्होंने लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के मद्देनजर आगामी 20 मई को 5वें चरण में मधुबनी लोकसभा में होने वाले चुनाव के सफलतापूर्वक निष्पादन को लेकर उपस्थित पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश निर्गत किए। बीडीओ मनोज कुमार मुर्मू ने मुजफ्फरपुर में सेक्टर पदाधिकारियों के साथ बैठक की। कार्यक्रम में शामिल पदाधिकारियों को उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 की सफलता से संबंधित कई जरूरी निर्देश दिए।
18 मई को सभी पोलिंग पार्टी को मधुबनी भेजने व उनके मोबाइल नंबर को सूचीबद्ध करने की बात बीडीओ ने कही। जिला में नहीं पहुंचने वाली पोलिंग पार्टी की रिपोर्ट तत्काल प्रभाव से करने के लिए बीडीओ ने सेक्टर पदाधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने बताया कि सभी सेक्टर पदाधिकारी मतदान से संबंधित सामग्रियों का उठाव पोलिंग पार्टियों से करवाएंगे, साथ ही उन्हें समय से बूथ पर भेजना सुनिश्चित करेंगे। चुनाव के दिन बूथ की रिपोर्ट लेते रहने का आदेश भी बीडीओ ने पदाधिकारियों को दिया। बैठक में बीएओ रतीश झा, बीसीओ सुधांशु कुमार, एमओ श्रीकांत कुमार रंजन, पीओ प्रवीण कुमार, टीए सुनील कुमार, कृषि समन्वयक मुकेश कुमार मिश्र, बीटीएम विनोद कुमार सहित सभी समन्वयक मौजूद थे। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। लोकसभा निर्वाचन 2024 के मद्देनजर बिस्फी पुलिस, औसी पुलिस, पतौना पुलिस व सीएसपीएफ के जवानों के द्वारा बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के धेपुरा, भोजपंडौल समेत विभिन्न जगहों पर फ्लैग मार्च व एरिया डोमिनेशन की गई। फ्लैग मार्च निकालने के दौरान उन्होंने स्थानीय आम मतदाताओं को भयमुक्त वातावरण में निष्पक्ष मतदान करने के लिए प्रेरित किया। बिस्फी थाना क्षेत्र के सिमरी, भोजपंडौल, सलेमपुर, औसी थाना के 0 माइल, धेपुरा एवं पतौना थाना के जगवन, नरसाम, बरदाहा सहित अन्य चौक चौराहों पर बुधवार को लोकसभा आम चुनाव 2024 के मद्देनजर बिस्फी पुलिस व औसी पुलिस एवं पतौना पुलिस तथा सीएपीएफ द्वारा संयुक्त रूप से बिस्फी थाना एवं औसी थाना क्षेत्र में एरिया डोमिनेशन एवं फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान बेनीपट्टी अंचल पुलिस निरीक्षक नीरज कुमार वर्मा ने आम लोगों से भयमुक्त माहौल में निष्पक्ष मतदान करने हेतु बढ़ चढ़कर भाग लेने हेतु अनुरोध किया। बिस्फी के थानाध्यक्ष सह पुलिस निरीक्षक अविनाश कुमार ने बताया कि शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त माहौल में लोकसभा चुनाव संपन्न कराने व लोगों को निर्भय होकर मतदान के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से फ्लैग मार्च निकाला गया। मतदाताओं से मिलकर उनको भरोसा दिलाया गया कि प्रशासन उनके साथ है, वे निर्भीक होकर अपने मताधिकार करें। चुनाव में किसी प्रकार का अफवाह फैलाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फ्लैग मार्च के दौरान बिस्फी पुलिस ने 200 लीटर अर्धनिर्मित महुआ शराब को विनिष्ट किया। फ्लैग मार्च में बिस्फी के थानाध्यक्ष अविनाश कुमार, औसी के थानाध्यक्ष विकास कुमार, पतौना के थानाध्यक्ष राजकिशोर पंडित, एफएसटी दंडाधिकारी धीरेन्द्र कुमार, प्रवीण कुमार, पप्पू कुमार, बिस्फी थाना के एसआई सुनील कुमार, औसी थाना के एसआई राम बहादुर प्रसाद, एएसआई विक्रम कुमार सहित कई पुलिसकर्मी मौजूद थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी।
अगर है आपको सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश तो आज ही आएं लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। आगामी 20 मई को लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में मतदान निर्धारित है। इसको लेकर सभी प्रकार की तैयारियां कर ली गई है। वहीं जयनगर में भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 17 मई से 72 घंटे के लिए सील कर दिया जाएगा। इसी कड़ी में जयनगर से हो रहे नेपाली ट्रेन परिचालन पर भी 72 घंटे के लिए रोक लगा दी गई है। नेपाल से भारत के लिए किसी भी ट्रेन का परिचालन 72 घंटे के लिए नहीं होगा। चुनाव समाप्ति के बाद वापस से यातायात बहाल कर दिए जाएंगे। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में आगामी 20 मई को मधुबनी में होने वाले चुनाव के मद्देनजर 72 घंटे नेपाली ट्रेन का परिचालन बंद रहेगा। नेपाल रेलवे के महाप्रबंधक निरंजन झा द्वारा जारी पत्र किया गया है। कोंकण रेलवे के डीजीएम इनायत हुसैन ने कहा कि मधुबनी में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर शुक्रवार की मध्यरात्रि से सोमवार की मध्यरात्रि के बीच भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा सील होने के कारण शनिवार से सोमवार तक नेपाली ट्रेन का परिचालन बंद रहेगा। मंगलवार से पूर्व की तरह ट्रेन का परिचालन शुरू होगा। चुनाव को लेकर भारत नेपाल सीमा 72 घंटे सील रहने को लेकर सीमा पे तैनात एसएसबी 48 व 18वीं बटालियन द्वारा निगरानी बढ़ा दी गई है। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। बीते मंगलवार की रात बेनीपट्टी अंचल के मनपौर पंचायत के दुर्गौली गांव में एक पान सह किराना स्टोर के दुकान में अचानक आग लग गई। इस अगलगी में 10 लाख रुपए मूल्य की क्षति बताई जा रही है। गौरतलब हो कि आग लगने का कारण अब तक पता नहीं चल सका है। बीच रात में दुकान में आग लगी, जहां सुबह के 3 बजे के आसपास स्थानीय लोगों के द्वारा अग्निपीड़ित दुकानदार को इस बात की सूचना दी गई। जब तक अग्निशमन विभाग का वाहन पहुंचा और लोगों ने मशक्कत से आग को बुझाया, तब तक दुकान में रखा सभी सामान जलकर राख हो चुका था। बेनीपट्टी अंचल के मनपौर पंचायत के दुर्गौली गांव में बीते मंगलवार की रात पान सह किराना दुकान में आग लग गई, जिसमें करीब 10 लाख रुपए की क्षति होने की बात बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार दुर्गौली गांव स्थित दुर्गा मंदिर के पास राजेश कुमार यादव के रायजी पान भंडार सह जनरल स्टोर्स नामक दुकान में आग लग गई, जिसमें नगद सहित लाखों रुपए मूल्य का सामान जलकर राख हो गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल सका है। आशंका जताई जा रही है कि असामाजिक तत्वों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया हो सकता है। इस संबंध में अग्निपीड़ित दुकानदार ने बताया कि अगलगी की इस घटना में उनकी दुकान के गल्ले में रखे 30 से 40 हजार रुपए नगद, फ्रिज, प्रिंटर, लैपटॉप, कॉस्मेटिक के विभिन्न सामान समेत विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक निर्मित सामग्रियां, कोल्ड ड्रिंक की बोतल, तकरीबन 10 लाख के मूल्य का विभिन्न सामान जलकर खाक हो गया।
उन्होंने बताया कि वे रोजाना की तरह मंगलवार की रात भी करीब 9 बजे अपनी दुकान को बंद कर अपने घर चले गए, जहां मंगलवार की रात के करीब 3:30 बजे आसपास के स्थानीय लोगों के द्वारा उन्हें सूचना मिली कि उनकी दुकान में आग लग गई है। जिसके बाद वे अपनी दुकान के पास पहुंचे तो देखा कि आग की तेज लौ के साथ उनकी दुकान और दुकान में रखा सामान जल रहा था। इसके बाद अग्निशमन केंद्र को सूचना दी गई और आस पड़ोस के लोग आग बुझाने में जुट गए। जब तक अग्निशमन वाहन पहुंची और आग पर काबू पाया गया, तब तक दुकान में रखा सभी सामान रैकों के साथ जलकर नष्ट हो गया। इस संबंध में अग्निपीड़ित दुकानदार ने स्थानीय थाना, अग्निशमन विभाग व अंचल प्रशासन को बुधवार को आवेदन दिया। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी जिले के मॉडल सदर अस्पताल में लक्ष्य प्रमाणीकरण के लिए फिर से कवायद शुरू कर दी गई है। इसी कड़ी में अस्पताल के ऑडिटोरियम में जीविका का क्षमता वर्धन किया गया। इस मौके पर सभी कर्मियों को विभिन्न प्रकार के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। जिले के सदर अस्पताल में लक्ष्य प्रमाणीकरण को लेकर फिर से कवायद शुरू कर दी गई है। इसको लेकर सदर अस्पताल के प्रसव कक्ष में जीएनएम का क्षमता वर्धन किया गया। साथ ही उपलब्ध सुविधाओं में गैप असेसमेंट को लेकर कर्मियों के साथ विचार विमर्श किया गया। पूर्व में भी प्रसव कक्ष से संबंधित चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी, सफाई कर्मी, ममता, सुरक्षा गार्ड को भी वर्कशॉप के दौरान प्रशिक्षित किया गया है। प्रशिक्षण क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबंधक नजमुल हुदा के द्वारा किया गया। गौरतलब हो कि इससे पूर्व वर्ष 2021 में सदर अस्पताल के प्रसव कक्ष को लक्ष्य सर्टिफाइड कर दिया गया था। अब फिर से इस वर्ष 2024 में भी सदर अस्पताल के प्रसव कक्ष एवं ऑपरेशन थिएटर को लक्ष्य सर्टिफिकेशन के लिए कवायद शुरू कर दी गई है। अस्पताल के लक्ष्य असेसमेंट के सभी 5 मापदंडों को पूरा करना होगा, तभी सर्टिफिकेशन प्राप्त होगा। इसके बाद अस्पताल को पुरस्कार स्वरूप 3 लाख रुपए व प्रशस्ति पत्र मिलेगा। इसके साथ ही मौजूद नर्सों व डॉक्टरों से दी जा रही सेवाओं व चिकित्सकीय उपकरणों के रखरखाव, इस्तेमाल के तरीके व मरीजों से संबंधित जानकारियों की रजिस्टर में एंट्री समेत तमाम बिंदुओं पर जांच की जाएगी। लक्ष्य कार्यक्रम के तहत 3 स्तर पर रैंकिंग की जाएगी, जिसमें पहले स्तर पर जिला, दूसरे स्तर पर रीजनल और तीसरे स्तर पर राष्ट्रीय रैंकिंग होगी। प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए 75 अंक प्राप्त करना होगा। तय मानकों के सापेक्ष 70% उपलब्धि पर सांत्वना पुरस्कार दिए जाने का प्रावधान है। सांत्वना पुरस्कार के रूप में सदर अस्पताल को 3 लाख, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों या अनुमंडलीय अस्पतालों को 1 लाख एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को 50,000 रुपए दिए जाते हैं। अस्पताल की आधारभूत संरचना, साफ सफाई एवं स्वच्छता, जैविक कचरा निस्तारण, संक्रमण रोकथाम, अस्पताल की अन्य सहायक प्रणाली, स्वच्छता एवं सफाई की स्थिति समेत विभिन्न मानकों पर पुरस्कार तय किए जाते हैं। प्रशिक्षण के दौरान क्षेत्रीय अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पदाधिकारी मोहम्मद किताबुर रहमान, प्रसव कक्ष इंचार्ज माधुरी कुमारी, पीरामल के मुदित पाठक कृतिका सिंह, नीता मरांडी एवं स्वर्णभा बयाल सहित अन्य कर्मी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधवापुर प्रखंड के मधवापुर और साहरघाट में लोकसभा आम निर्वाचन के मद्देनजर सुरक्षा बलों के द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च के माध्यम से मतदाताओं को भय मुक्त वातावरण में निष्पक्ष मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया। सुरक्षा बलों ने भयमुक्त मतदान करने के लिए लोगों को साहरघाट और मधवापुर में जागरूक किया। मुख्य सड़कों के अलावा बाजार और अनेक मोहल्ले में फ्लैग मार्च कर असामाजिक लोगों को विधि व्यवस्था बनाने की राह में बाधक नहीं बनने के लिए सावधान किया। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सीमावर्ती इलाकों में इस कार्यक्रम के जरिए सुरक्षा कर्मियों ने कड़ी चौकसी का संदेश दिया। उन लोगों ने भयमुक्त मतदान करने के लिए आम नागरिकों को जागरूक किया। मतदान का प्रतिशत बढ़ाने की मतदाताओं से अपील की गई। आदर्श चुनाव आचार संहिता का पालन करने का आग्रह भी किया गया। कानून को हाथ में लेने वालों को सुरक्षा अधिकारियों ने कार्रवाई की चेतावनी भी दी। दोनों कार्यक्रम में थानाध्यक्ष अरविंद कुमार व पंकज कुमार चौधरी के साथ पुलिस और एसएसबी ने शिरकत की। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल राज,
के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। शुभ शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन, शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम, अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। भेजा थाना क्षेत्र के करडाहा गांव से मारपीट की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। गौरतलब हो कि यह मारपीट सब्जी तोड़ने के मामूली विवाद पर हुआ था और सब्जी तोड़ने का विवाद इतना बढ़ा कि इसमें सोहन मुखिया के द्वारा कुल 6 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। मामले को लेकर पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। भेजा थाना क्षेत्र के करडाहा गांव में सोहजन तोड़ने को लेकर विवाद हो गया। इस मामले में 6 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। वहीं पुलिस मामले की कार्रवाई में जुट गई है। सोहन मुखिया के दरवाजे पर लगे सोहजन का पेड़ काफी खतरनाक साबित हुआ। पेड़ में लगे सोहजन को तोड़कर सब्जी बनाकर खाने से पहले 6 लोग पुलिस के द्वारा कार्रवाई के चक्कर में फंस गए। करडाहा गांव के सोहन मुखिया ने धनेश्वर यादव समेत कुल 6 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच कर कार्रवाई की मांग की है। बोले द न्यूज के लिए मधेपुर से अबू सलीम की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर
5वें चरण में होने वाले 20 मई को मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में मतदान को लेकर सुरक्षा व्यवस्था ने भी पूरी तरह कमान संभाल लिया है। ऐसी कड़ी में मधवापुर प्रखंड में सुरक्षा बलों की 4 कंपनियों का बल पहुंचा है। विभिन्न दलों के लिए अलग अलग पड़ाव चिन्हित किए गए हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभालने के लिए मधवापुर में 4 कंपनियों के सुरक्षा बलों का दल पहुंचा। पहले से निर्धारित अलग अलग पड़ावों पर जवानों के दल को ठहराया गया है। एक कंपनी में औसतन 100 जवानों का समूह होने की बात बताई गई है। सभी सुरक्षा कर्मियों को चुनाव आयोग की गाइडलाइंस के मुताबिक उन्हें उनके कार्यों के निर्देश दिए जा रहे हैं। सुरक्षा बलों के जत्थों को जहां ठहराया गया है, उनमें से एक मधवापुर का लक्ष्मी जनता उच्च विद्यालय है। वहां एसएसबी की एक कंपनी को जगह दी गई है। दूसरा स्थान बैंगड़ा का सर्वोदय उच्च विद्यालय है। वहां सीआईएसएफ की एक कंपनी ठहरी है। तीसरी जगह बासुकी उत्क्रमित उच्च विद्यालय है। वहां बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की एक कंपनी का विश्राम स्थल है। जबकि चौथा पड़ाव उत्क्रमित उच्च विद्यालय त्रिमुहान है, जहां पर सीआईएसएफ की एक कंपनी को जगह दी गई है। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आशा कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर ज्योतिन्द्र नारायण ने आशा कार्यकर्ताओं व फैसिलिटेटरों को कई आवश्यक दिशा निर्देश निर्गत किए। सीएचसी के सभागार में गुरुवार को प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर ज्योतिन्द्र नारायण ने आशा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने आशा कार्यकर्ता एवं फैसिलिटेटरों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने सभी आशा कार्यकर्ताओं को कहा कि HbNC, HbYC, एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम, परिवार नियोजन कार्यक्रम, सर्वे रजिस्टर, ड्यू लिस्ट, कंगारू मदर केयर एवं अंतरा सुई सहित अन्य बीमारी के बारे में विस्तृत जानकारी दी। वहीं यूनिसेफ के BMC कालीचरण झा ने उपस्थित सभी आशा कार्यकर्ताओं से कहा कि अपने पोषक क्षेत्र में परिवार नियोजन को लेकर डोर टू डोर संपर्क स्थापित कर महिलाओं को जागरूक करने एवं CHC तक पहुंचाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र पर बच्चों को HbNC जांच करवाकर उन्हें दवा मुहैया कराने का निर्देश दिया। पोषक क्षेत्र में गर्भवती माताओं को प्रसव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराने के लिए जागरूक करने को कहा गया। सर्वे रजिस्टर एवं ड्यू लिस्ट तैयार कर 100 समय कार्यालय में जमा करने को कहा। साथ ही अपने पोषक क्षेत्र के बच्चों को एनीमिया जैसे गंभीर बीमारी से बचने के लिए 100 समय टीकाकरण करवाने का निर्देश दिया गया। वैसा बच्चा जो एनीमिया की बीमारी से ग्रसित है, उसे CHC में भर्ती करवाने को कहा गया। मौके पर हेल्थ मैनेजर अर्चना भट्ट, BMC शंभू कुमार, लेखापाल पल्लवी कुमारी, BME BMC कालीचरण झा, राजन प्रसाद रजत, पीरामल प्रखंड कोऑर्डिनेटर पंकज कुमार, आशा फैसिलिटेटर रीता देवी, शुभकला देवी, राजकुमारी देवी समेत सभी आशा कार्यकर्ता मौजूद थे। होम विजिट में जब जाइएगा तब भरना है। होम विजिट में क्या सब करती है आप लोग? थोड़ा सा बताइए, सभी सुनेंगे। होम विजिट में आप लोग क्या सब करती है? वजन करती है। वजन मशीन मिला है आपको? सबको? अच्छा, ठीक है। तो वजन करती है आप? वजन यदि किसी बच्चे का आप वजन किए 1 किलो 800 ग्राम बच्चा हो गया, तो क्या कीजिएगा? बच्चा खतरे में। क्या कीजिएगा मैं पूछ रहा हूँ? रेफर मधुबनी हॉस्पिटल, CHC, यानी कि अपने हॉस्पिटल में आपको रेफर करना है, यानी कि मधुबनी नहीं, अपने हॉस्पिटल में। और रेफर कर दिए। और किसी को फोन। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। मधुबनी शहर के एक निजी होटल में मधुबनी व्यवसायी संघ की बैठक हुई। गौरतलब हो कि यह बैठक मधुबनी लोकसभा चुनाव के लोकसभा क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी डॉक्टर अशोक यादव के समर्थन में आयोजित की गई थी, जहां हायाघाट के पूर्व विधायक अमरनाथ गामी तो वहीं मधुबनी नगर निगम के मेयर अरुण राय समेत कई गणमान्य लोग व स्थानीय वरिष्ठ व्यवसायी पहुंचे थे। मधुबनी व्यवसायी संघ की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में हायाघाट के पूर्व विधायक अमरनाथ गामी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, मधुबनी नगर निगम के मेयर अरुण राय, व्यवसायी अजय प्रसाद, राहुल पूर्वे समेत शहर के कई गणमान्य लोग शामिल हुए। इस दौरान मधुबनी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर
एनडीए समर्थित उम्मीदवार प्रत्याशी अशोक यादव के समर्थन में मुख्य रूप से बातचीत की गई। बैठक के दौरान सभी ने एनडीए प्रत्याशी अशोक यादव के समर्थन में उपस्थित लोगों को संबोधित किया। इस दौरान जनसंपर्क को तेज करने और लोगों से वोट करने की अपील की गई। इस मौके पर व्यवसायी समाज को एकजुट करने की कोशिश पर भी विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। अशोक जी कुछ दिन पहले उनके भाई साहब आए और हमको दावा नहीं, आशा और विश्वास है हम जब जाएंगे तो अशोक जी हमको बहुत सम्मान के साथ पटना ले जाएंगे और नगर विकास से रुपया इतना जरूर दिलाएंगे कि मधुबनी जिला का जनता धन हो जाएगा और काम का भरमार लग जाएगा। बहुत जगह काम हो चुका है, बहुत काम बाकी है, बहुत रुपया नगर निगम में आज भी है। काम आचार संहिता के कारण नहीं हो रहा है। आप थोड़ा मतदाता माने की रथ के साथ आइए। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारा प्रधानमंत्री का योजना जो गांव समाज में जहां गया है तो एनडीए के कार्यकर्ता तो ऐसे ही ताकतवर है, जहां जाइएगा सब सम्मान करेगा। और माननीय डॉक्टर अशोक यादव जी को 20 तारीख को 2 नंबर का बटन दबा के भारी से भारी मत से जिता करके विजय प्राप्त कराइए। यही करके हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। व्यवसायी संघ की बैठक में आना पड़ा। हम दरभंगा से भी परेशान थे। दरभंगा में भी लोग परेशान कर रहे थे कि गोपाल जी ठाकुर के चुनाव में व्यवसायी वोट नहीं देगा। पर विचित्र स्थिति पैदा कर दिया गया था, वो भी आप ही के मधुबनी के राजनेताओं के द्वारा। ऐसा लग रहा था कि बैठ का लीडर वही है, बाकी सब शून्य है। उनको बता देना चाहते हैं दरभंगा का बैस एक बैस गोपाल जी ठाकुर को वोट देने का काम किया। कारण प्रधानमंत्री मोदी जी को पुनः फिर एक बार मोदी सरकार बनानी है। ऐसा वातावरण खराब कर दिया। पटना से लोग फोन करते थे गामी जी आपका समाज इधर उधर हो गया, क्योंकि सब समाज सही जगह पर है। समाज रिश्तेदार को सम्मान दे रहा है, वोट नहीं दे रहा। उस सम्मान का गलत उपयोग कर रहे थे। सम्मान स्वजाति को तब होता जब देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का। उनका इशारा मुसलमानों की तरफ था। नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि इस देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार गरीबों का। कितना अंतर है। ये मंत्री था उस समय। सवाल इनसे करिए ना। हमसे सवाल करता है तो हमने तो कई बार कहा है अगर कलेजा में ताकत है, विकास करने की बात करते हो, कलेजा में ताकत है तो हम चुनौती देते हैं अशोक यादव एक मंच लगाओ और विकास की बात करते हैं और वही साबित हो जाएगा कौन विकास करने वाला है और कौन विनाश करने वाला है। क्यों नहीं स्वीकारता मेरा चैलेंज? आज भी सब चैलेंज करते हैं कि करो, कौन कलम में तुम्हें लगाओ बड़ी और विकास पर चर्चा कर लो अपने अपने सरकार की, या जिस मामले में चर्चा करना हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। जय जी। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डी न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।